8 वर्ष पूर्व जिन्होंने आविका 105 विज्ञानमती आविका जी से 12 वर्ष की संलेखना के व्रत लिए थे। श्रीमती नन्नूबाई जी का कल प्रातःकाल चतुर्दशी को शांति धारा देखने पूजन करने के उपरांत बामोर कला के बड़े बाबा के समक्ष एवं नगर में विराजमान मुनि निरापद सागर जी मुनिराज के शांति धारा के वाचन के उपरांत उनके संबोधन के उपरांत मंदिर जी के बाहर उनकी समाधि हो गई और मुनि श्री ने भी उस दिन उपवास ग्रहण कर लिया। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि सुयोग मिलना इसी जन्म की साधना का फल है या पूर्व जन्म के पुण्य का फल है? कोई भी चीज होती है उसमें कोई ना कोई अतीत की कहानी शामिल होती है। अतीत का ही पुण्य है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान में यदि वो वृत्ति बनने का पुरुषार्थ नहीं करते और समाधि का भाव होना किसी कर्म के उदय से नहीं होता, धर्म का भाव होना, समाधि का भाव होना, इनमें पूर्व भाव की कहानी ज्यादा काम नहीं करती। वो तो एक मास संस्कार दे सकती है। वर्तमान का जो पुरुषार्थ उन्होंने जीवन भर लिया और हमेशा अपनी प्रतिमाओं को अवभाग्य माना हो, सबसे बड़ा रहस्य है जो कुछ भी तुम्हारे पास व्रत है उसको तुम अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हो। आपकी दृष्टि में आपका क्या मूल्य है? एक दिन हमने प्रवचन कहीं कहा था, आज सुबह भी हम ब्रह्मचारी महाराजों को कह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारी दृष्टि में तुम कितने मूल्यवान हो। 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय मिली, तुम्हारी दृष्टि में वो कितनी मूल्यवान है। उनमें भी तुम भारत में जन्मे, तुम्हारा मूल्य क्या है। उसमें भी तुम जैन बने, जैन में भी वृत्ति बने, वृत्ति में भी ग्रह त्यागी बने, ब्रह्मचारी बने, क्षुल्लक बने, एलक बने, मुनि महाराज बने, आरिका बने, ये सब तुमने ग्रहण किया है। तुम्हारी दृष्टि में इसका मूल्य कितना है? कितने में छोड़ दोगे? यानी कितने में बेच दोगे? बेचने का अर्थ छोड़ दोगे। कितने में छोड़ दोगे? मूल्य बताओ। अब जितना मूल्य हम अपनी उपलब्धि का करेंगे, समझ लेना इससे बड़ा और सगुण उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। प्रवचन सुनने से मतलब नहीं है। आप जो इस समय प्रवचन सुन रहे हो, इस समय तुम्हारा अपने आप का क्या मूल्य समझ रहे हो इन प्रवचनों का? मूल्य बता दो, कितने में छोड़ दोगे? 12 रुपया देवे कि साहब लो, अब कहाँ जा रहे प्रवचन सुनने, हम 1000 रुपया देते, मत जाना। तो तुमका प्रवचन तो कल सुनेंगे, 1000 क्यों छोड़ो? तो आपने प्रवचन का मूल्य क्या कर दिया? खत्म हो गया। अनमोल। हमने अभी बहुत प्रवचन दिए थे, कहीं 8 दिन तक लगभग प्रवचन दिए, शायद चतुर्मास में क्या हो। मूल्य आंको, अपनी हर चीज का मूल्य आंको। हमारी आंख का मूल्य क्या है? हमारी आंख का, दुनिया की आंख का नहीं, क्योंकि हम मुनि हैं। हमारी इस आंख का मूल्य बताओ कितना है? आपसे पूछता हूं। और हमारी आचार्य जी की आंख और कितनी मूल्यवान थी। अरे ये एक आंख उठ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाते थे। हाँ, मूल्यवान। ये आंख इतनी मूल्यवान है, लाखों करोड़ों जीवों को बचा चुकी है। क्या कहूं मैं? 50 साल के अंदर कितने जीवों को बचाया इस आंख ने? गिनती कर पाएंगे? अनमोल। तो बस अपनी जिंदगी में जो कुछ पाया है अनमोल। मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, अनमोल। मुझे नमोकार मन की जाप दे रहा हूं, अनमोल। मैं सामायिक कर रहा हूं, अनमोल। वो समय किसका मूल्यवान है? सामायिक कर रहे हो, सामायिक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। करते जाओ, लाखों करोड़ों शाम के हो गई। उस सामायिक का मूल्य कितना है?
उस समय यदि हम आ गए, ओहो ये समय मेरे लिए अनमोल है, मैं इस समय सामायिक में हूं, अनमोल है, बस मैं किसी भी कीमत पर इस समय को नहीं तोड़ूंगा। मुझे गुरु मिला है, कितनी कीमत में, कितने में छोड़ दोगे? हाँ? कितने में छोड़ दोगे गुरु को? अनमोल कर दो। 3 लोग की संपदा एक जमा में आ जाए तो भी मैं अनमोल है। शास्त्र कितने में पढ़ना बंद कर दोगे? अनमोल कर दो। अनमोल हर चीज को जो तुम्हें अच्छी हो, और ये तुमने जितना कर पाए, जितना परसेंटेज में आप अवभाग्य मान पाए, बस यही तुम्हारी उपलब्धि है। उस माजी ने अपने जीवन भर अवभाग्य माना कि मैं वृत्ति हूं, अवभाग्य माना कि मैं अंतिम समय तक मेरे पास व्रत है। और देखो भाग्य, देखो हमारे संघ के महाराज हैं, बहुत अच्छे अपने आप में, निरापर सागर ना, निरापर सागर जी महाराज, भाग्य से देखो सोम सागर के महाराज के साथ में थे, उनको ग्वालियर जाना था लेकिन नहीं चल पाने कारण के वे रुक गए। हो सकता है इसी माजी के कारण रुक गए हो। इसके पुण्य ने कहा हो कि बाबा जी रुको, वैसे तो तुम रुकोगे नहीं, हम तुम्हें गड़बड़ करते हैं। रुक गए, महाराज मिल गए मंदिर के सामने, भगवान के सामने, उनके दरवाजे, शांति धारा सुनते हुए होश पूर्वक मारना, ये बहुत बड़ी चीज है। उस आत्मा के लिए भी भाग्यवान है और वो महाराज भी भाग्यवान है कि ऐसे जीव के अंतिम समय पर तुम्हें संबोधन देने मिला। और धन्य है भगवान के धार में। यही तो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा था, गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वादि सद घोषे। कितनी बड़ी बात है। जन्म मरण आदि गुरु मूले यति निश्चिते, गुरु का पाद मूल हो, यति की निकटता हो, साधु सामने हो, और स्थान कौन सा हो? चैत्य सिद्धांत वाले, चैत्य यानी मंदिर का दरवाजा हो, मंदिर हो, और उस समय साधु के मुख से संबोधन हो रहा हो। पूज्यपाद स्वामी कहते, बस मुझे मरने के लिए वो समय मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे प्राण निकले तो स्थान मंदिर हो, सामने साधु हो और उनका संबोधन मेरे कान में पड़ रहा हो, और उस समय मेरे प्राण निकल जाएं। ये पूज्यपाद स्वामी ने हजारों साल पहले भावना की थी, दुर्लभतम है। और माँ जी के लिए जो ऐसा दुर्लभ क्षण मिला, 103 साल के बाद, पहली बात तो उम्र भी अच्छी लंबी पाई, और 103 साल बाद होश में रहना, महाराज का मिलना, भगवान का दरवाजा सामने मिलना और समाधि का परिणाम होना, सब चीजें उसके तो मानना चाहिए। जो कुछ भी मिला है छप्पड़ फाड़ के मिला है। ऐसे क्षण, ऐसे समय बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों के लिए भी दुर्लभतम दुर्लभ होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद उसके लिए। भगवान करे हर व्यक्ति ऐसा ही समाधि पूर्वक अपना जीवन अंत करे। बहुत अच्छा। अजीत जैन सुसारी मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिज्ञासा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है परनिरपेक्ष, परम पारणामिक भाव, टंकोद कीर्ण ज्ञायक स्वरूप। पूज्यवर अमृत सूरी महाराज ने समय सार के अंदर आत्मा के स्वभाव की चर्चा की। आत्मा का स्वरूप पूछा है आपने, आत्मा कैसी है ये नहीं पूछा। आत्मा कैसी है वह अलग रूप है,
आत्मा को हम लक्षण से पहचानते हैं और आत्मा का आनंद स्वरूप से आता है। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, लेकिन स्वरूप नहीं है, स्वरूप है ज्ञायक स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा। ऐसे ही आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा कैसी है? अरसमरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमशद्दम जान अलिग गहणम जीव मणुदिठ संठानम। ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा ऐसी है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? परम पारणामिक भाव, पर निरपेक्ष भाव, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव। तो जो हमारा ज्ञायक स्वभाव है और वो ज्ञायक स्वभाव परम पारणामिक रूप है, पर निरपेक्ष है, वह आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में आनंद नहीं है, आत्मा के स्वरूप में आनंद है। आत्मा को जानने में आनंद नहीं है, आत्मा के स्वरूप को जानने में आनंद है। आत्मा को पहचानने में आनंद नहीं है, तो साधन है। आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने में आनंद है। इसलिए कुंद भगवान ने समय सार के अंदर आत्मा में स्थित रहने के लिए समय सार नहीं कहा, जो रत्नत्रय में स्थित है। बहुत अच्छी चौथी पांचवी गाथा है शुरुआत की। आत्मा में स्थित रहने को समय सार नहीं कहा। जो रत्नत्रय में स्थित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वो स्व समय में है। और पुद्गल कम्म पदेश ठीय सुपर समयम, जो पुद्गल कर्मों में प्रदेशों में स्थित है, वो पर समय है। यानी वहां ये कहना चाहिए जो आत्मा में स्थित है वो ठीक है, नहीं, आत्मा के स्वरूप यानी रत्नत्रय में स्थित है। द्रव्यसंग्रहकार ने भी इसी बात को लिया है। अपम ही रहो इनमेव परम हवई झाणम, द्रव्य संग्रह की गाथा है। जो आत्मा में जब स्थित होता है, परम हवई झाणम, वह परम ध्यान कहलाता है। इस प्रकार की आध्यात्मिक स्वरूप जानना चाहिए। सुषमा जैन सागर से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, अपेक्षा करने में भी दुख है, उपेक्षा होती है उसमें भी दुख है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ये दुख ना हो? भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, न अतीत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, कितनी अच्छी बात है। न अतीत की स्मृति, अतीत का स्मरण नहीं करना, न अनागत की अपेक्षा, अनागत के भाव नहीं करना। वर्तमान में भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, उपेक्षा संयम होना। उपेक्षा संयम, उपेक्षा भी दुखदाई है, अपेक्षा भी दुखदाई है। उपेक्षा और अपेक्षा के बाद जो अभी हमने कहा, जो आत्मा का स्वरूप है, वो अपेक्षा में भी नहीं है, उपेक्षा भी नहीं है। अपेक्षा और उपेक्षा के बाद स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, यानी निराकुल भाव, कुछ नहीं, एकदम टंकोत्कीर्ण स्वरूप में स्थित हो जाना, ऐसा माना। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, योग शास्त्र प्रावत ग्रंथ राज में 13वें गुणस्थान को भी पुद्गल की पर्याय माना है। इसकी क्या विवक्षा है? क्या 13वें और 14वें गुणस्थान को पुद्गल की पर्याय भी माना है? शास्त्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि में भी आया है, षटखंडागम में धवला जी में भी आया है। गुणस्थान जो हैं मोह और योग की परिणति से बनते हैं। मोह और योग दोनों मिलकर के जो परिणमन करते हैं उसे गुणस्थान कहते हैं। और दोनों मोह और योग औदैक भाव में आते हैं। मोह तो औदैक भाव है भी और योग भी औदैक भाव है, क्योंकि बिना कर्म के उदय के योग बनता ही नहीं है। बिना कर्म के, नौ कर्म के और कर्म के उदय के बिना योग नहीं बनता। कर्म का उदय रहेगा, चाहे वो कार्मण रहे, चाहे वैक्रियक रहे, चाहे आहारक रहे, चाहे तेजस रहे, कोई ना कोई उदय रहेगा।
तो जितने औदैक भाव हैं ये कर्म के उदय से होने से इनको औदैक, आध्यात्मिक भाषा में इनको पुद्गल का कह दिया जाता है। जो जिसके निमित्त से उत्पन्न हुआ है वह उसी का कहलाता है। निमित्त का गोत्र चलता है। पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुआ है आत्मा का परिणाम। इसके लिए बहुत सरल उदाहरण देता हूं। व्यक्ति जीव का जन्म होता है कहां? मां के पेट में। 9 महीने पलता कहां है? मां के पेट में। 9 महीने भोजन आदि सब करता है मां के द्वारा, लेकिन गोत्र मां का चलता है कि पिता का? क्यों? पिता के निमित्त से हुआ। जन्मा मां के उदर में है, पला मां के उदर में है, पाला मां ने है, लेकिन किसके निमित्त से हुआ है? वह बेटा में बाप का ही गोत्र चलता है, पिता का ही। हर व्यक्ति बल्दियत में मां का नाम नहीं, पिता का नाम लिखता है। बल्दियत में पिता का नाम लिखता, मां का नहीं। बस ये सरल सिद्धांत से आप समझें कि गुण स्थान अपने आत्मा के परिणाम है, राग द्वेष आत्मा के परिणाम है, लेकिन किसके निमित्त से हुए हैं? पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, इसलिए इनका गोत्र पुद्गलिक ही कहलाएगा। ऐसा समझाने के लिए समझना चाहिए। इसलिए जितने राग द्वेष भाव हैं, जितने ये योग भाव हैं, गुणस्थान भाव हैं, ये सब पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए इनको पौद्गलिक कहा जाता है, ऐसा मानना चाहिए। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमको कहा गया है कि नाममाला ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो नाममाला ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? इसमें क्या विशेषता है? नाममाला एक शब्दकोश है। उसमें एक छोटे से श्लोकों में इतना सारा शब्दकोश हो जाता है कि बहुत, तो इसलिए जब तक शब्दकोश याद नहीं होगा तो हम अर्थ कैसे निकालेंगे? संस्कृत हम पढ़ेंगे, हमें यही पता नहीं कि मूल शब्द क्या है। अब ऐसे शब्दों के प्रयोग हो जाते हैं तो शब्दकोश का ज्ञान है तो हम अर्थ की तरफ जा सकते हैं। इससे नाम माला का अर्थ है शब्दकोश, डिक्शनरी। दीक्षा जैन हरिपर्वत से पूछती हैं, आगरा से, नमोस्तु महाराज जी। योगशार प्रावत ग्रंथ के अनुसार सिद्ध भगवान की आत्मा सर्वव्याप्त नहीं सर्वगत है, तो इस दोनों में क्या अंतर है? आत्मा सर्वव्याप्त नहीं है, सर्वगत है, ठीक। दोनों में क्या अंतर? सर्वव्याप्त जो मानते हैं वे अद्वैतवादी होते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ सब में आत्मा व्याप्त है, सब में ईश्वर व्याप्त है, सब जगह ईश्वर है। लेकिन जैन दर्शन कहता है सर्वव्याप्त नहीं हो सकता, सर्वगत हो सकता है। सर्वगत ज्ञान के अर्थ में दे। जितनी गतिवाचक धातुएं होती हैं वे सब ज्ञानवाचक होती हैं, यानी वो ज्ञान से सब दुनिया में जाता है, स्वयं नहीं जाता। सर्वगत कहो, सर्वज्ञ कहो। सर्वज्ञ का अर्थ है सबको जानने वाला, सर्वगत का अर्थ है सबको जानने वाला। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से वो सब जो सारी दुनिया में व्याप्त है, सर्वव्याप्त नहीं है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है। स्नेहा जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। असैमी ग्रस्त अक्सर एक पल में महाज्ञानी जैसी बातें करता है और दूसरे पल में महामूर्ख किसी बातें करने लगता है, तो ये ज्ञान के क्षयोपशम से इस प्रकार का परिणाम होता है या वह स्वयं अपने मन से करता है? दोनों कार्य होते हैं। कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, हमारे यहाँ उन्मत्त दशा कहलाती है। सदसतु रवि से साध यद रक्षोपलब्धे रुन्मत पथ। उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिया है, जब व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है तो क्षण भर में वो सत्य बोलता है, क्षण भर में वो असत बोलता है। कभी सत्य को सत्य बोलता है, कभी असत को असत बोलता है।
कभी नशे में कहता है ये मेरी माँ है, और कभी उसी माँ को पत्नी बोल देगा, पत्नी को माँ बोल देगा। उसका कोई ठिकाना नहीं, एक क्षण में कब पलट जाए। ये किस कारण होता है? नशे के कारण से। इसी प्रकार मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी मदरा का जब नशा चढ़ता है तो व्यक्ति क्षण भर में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करेगा, और क्षण भर के बाद ऐसे नीचे कार्य करेगा कि अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक क्षण के पहले ये हम। ये क्या है? मोह के नशे के कारण से ऐसा होता है। जिनका नशा उतर जाता है उनकी ऐसी दशा नहीं होती है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय और सुधा कलश चैनल के 122 देशों में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर के और प्रत्यक्ष में चमत्कारोदय तीर्थ स्थित शांतिनाथ बाबा के दरबार के सभा मंडप में बैठे जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के प्रथम जिज्ञासा के लिए बालिका मंडल बोहरीवन और इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन सहजपुर। माइक दे दें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमेशा पंचकल्याणक में सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक क्यों मनाया जाता है, अन्य 23 तीर्थंकरों का क्यों नहीं? दूसरे का बना लेना अपने पापा से कह। तुम्हारे घर में कोई चिट्ठी निमंत्रण आता है तो घर के बड़े आदमी के नाम आता है कि सब लोगों के नाम आता है? घर में जो चिट्ठी आएगी, निमंत्रण आएगा, तो घर के मुखिया के नाम आता है कि सबके नाम लिखे रहते हैं? वाह, तो आदिनाथ मुखिया हैं, उनका नाम आ गया, सबका नाम आ गया। उनका पंचकर्णक हो गया, सबका पंचकर्णक हो गया। वो बड़े हैं। और भी कई कारण हैं, लेकिन अब बच्चों की भाषा का प्रश्न है तो बच्चों की भाषा में हम जवाब दे दिया। बड़े पूछते तो बड़े हिसाब से जवाब देते। चलिए, तैयार रहेंगे मनोज जैन सहजपुर और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रियंका सिंघई पाटन तेंदुखेड़ा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छा। हे भगवान, आचार्य श्री महान तपस्वी थे और सभी साधु तपस्वी होती हैं। यदि आचार्य श्री एक क्षण अपनी नजर अपने शरीर की तरफ घुमा देते तो उनका शरीर स्वस्थ हो जाता। भगवान, मेरा मानना ऐसा है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हाँ, तो क्या जिज्ञासा क्या है? इनकी जिज्ञासा ये है कि दुनिया को देख के दुनिया का रोग हरने वाले साधु अपनी ओर न देख पाए, अपना रोग नहीं हर पाए। साधु की विशेषता है सारे जगत के लिए कोमल होता है। मैंने कहा ना, ये आशीर्वाद जगत के लिए उठता है, लेकिन ये अपने लिए नहीं उठता। तो जगत के लिए साधु को स्वयं के प्रति साधु कठोर होता है, निर्दयी होता है। स्वयं अपने आप में वह साधना को स्थिर रहता है। अब उनकी विचारधारा, उनका सोच आत्माभिमुख होने से शरीर की तरफ नहीं जाती, और उनको ये भी भाव नहीं आता लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। उनके लिए नहीं, अपन लोगों को आता है, क्योंकि अपने लिए वो मूल्यवान थे, अपने लिए वो अनमोल थे। लेकिन उनके लिए तो सामान है, ठीक है, जैसी स्थिति, जैसा सोच विचार बनता है वैसी स्थिति। इसमें आपने गुरुदेव उदाहरण भी दिया था, एक तो कि पेड़ की छाया पेड़ को नहीं मिलती है, पेड़ तो तपता ही रहता है। पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती। अभी कल ही परसों पुरुष दिया था। कितने भी फल तोड़ो,
उसे तो फलते जाना है। प्रियंका सिंह है पाटन तेंदुखेड़ा। और इसके बाद तैयार रहेंगे शिक्षक दिनेश कुमार जैन पटवारी परिवार। 70 वर्षों से ये परिवार बोहरी वन में निवास कर रहा है। श्री सदासागर महाराज जी को अनंतो बार नमोस्तु 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 महाराज जी। छोलक जी को एक छामी एक छामी एक छाम। महाराज जी हमारा प्रश्न स्टोप देश से है। भक्तो जिता मोहर मोहन सर्वे भी पुद्गला उच्च तेसवे तेसवत विगस का स्प्रह। महाराज जी इसको विस्तार से समझाने। दादा वर्षीय कोर्स की छात्रा हूँ महाराज जी। तुम नहीं पढ़ा है, तुम नहीं सुना है। नहीं महाराज जी उच्च तेसवे तेसवत विगस का स्प्रह जी। आपका उच्चारण ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं। स्टोप देश का है हाँ हाँ है, उस देश का है, लेकिन उच्चारण तो शुद्ध हो। महाराज जी जो हम मंदिर जाते हैं सभी औरतें और राग देश मोह की संसार की बातें माता जी महाराज जी हम लोग जाप देते हुए भी कोई दूसरा बात कर रहा है और उसको हम सुनते हैं और उसमें अपनी सहमति देते हैं, तो क्या महाराज जी हमको उसका पूरा दोष लगेगा। मंदिर में जो राग देश की बातें सुनते हैं वे बहरे बनेंगे, जो करते हैं वे गूंगे बनेंगे। सीधी बात है। कर्म कहता है तुझे वाणी दी थी, तू मंदिर में बैठ करके बातें यहाँ वहाँ कर रहा है, जा मैं तेरा गला ही स्थायी रूप से बंद किए देता हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जो कान खोल के सुनते हैं और कान खोल के सुनते हैं तो कर्म कहता है मैं बहरा ही किए देता हूँ, न सुनने का झगड़ा टंटा नहीं रहेगा। नियम है, धर्म क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शिक्षक दिनेश कुमार जी जैन पटवारी। ये जो अभी श्लोक पूछा था, भुक्तो जिता मोहर मोहान मया शर्वे पिपुद्गला। भुक्त उज्जता भोग करके छोड़ दिए जूठे। उज्जता जूठन बमन उज्जिष्ट बोलते ना, जूठा यानी भुक्त उज्जता भोग करके थूक दिया, बमन कर दिया। उज्जता मोहर मोहान मया शर्वे भी पुद्गला। बार बार मोहर यानी बार बार मोह अन्वय, मोह को अन्वय यानी ग्रहण करके। शर्वे भी पुद्गला मोह का अविनाभाव होने से सभी पुद्गल मैंने बार बार भोग करके छोड़ दिए। मोहर मोहर उच्छिष्टेषु एव तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। जो उच्छिष्ट है, जो हमारा झूठे हुए छोड़े गए हैं, तो क्या झूठे हुए वस्तुओं की भी पुनः खाने की इच्छा की जाती है। उदाहरण दिया है पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कि किसी ने खाया भोजन, अच्छा भोजन खाया, लेकिन उसने बमन कर दिया, तो क्या बमन को पुनः खाने का भाव आता है। बोलो ना, मनुष्य में तो नहीं आता। इसी प्रकार ये संसार के जितने भोग विलास हैं ये हमने अनंतों बार भोग करके छोड़ दिए हैं, फिर तुम उन्हीं को खाने का भाव कर रहे हो, यानी खाए हुए भोजन को जूठा खाने का भाव कर रहे। काय स्पृहा, इसके प्रति बमन किए हुए वस्तु को पुनः खाने की क्या इच्छा करना। यानी संसार के विषय भोग आदि अनंतों बार भोग चुके हो, फिर भी बार बार वही ग्रहण करने का भाव आ रहा है। इस प्रकार भोगों से स्वरूप बताया है, उससे स्पृहा यानी इच्छा नहीं करना चाहिए। तैयार रहेंगे दिनेश कुमार जैन पटवारी। इसके बाद साक्षी जैन बाकल। परम पूज्य मुनि पंगो श्री सदासागर जी महाराज के चरणों में सस्तत नमोस्तु 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 भगवान। समस्त छुल्लक जी महाराजों के चरणों में एक छामी एक छामी एक छामी एक छामी। गुरुवार सारा जीवन बहुरीवन क्षेत्र में निवास करते हुए हमने क्षेत्र पर अनेक परिवर्तन देखे, इतिहास बनते हुए देखा है। गुरुवार 50 वर्ष पूर्व भगवान शांतिनाथ का जिनालय बनते देखा। उसके पश्चात भगवान की प्रतिमा जी को भूगर्भ से 6 फुट ऊपर उठते हुए देखा। तालाब में बाहुबली भगवान की प्रतिमा, उसकी प्रतिष्ठा देखी। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का ये रहा गुरुवार कि परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरण बहोरी वन में बार बार हम लोगों को दर्शन मिले और हम लोग धन्य हो गए। और अब लगता है गुरुवार
कि आपके आशीर्वाद, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीष, आपके पावन आशीष और आपकी पावन प्रेरणा से एक नए स्वर्ण योग की शुरुआत होने जा रही है। जबकि भगवान शांतिनाथ का एक भव्य जनालय जो पाषाण युक्त है यहाँ पर बनने जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है गुरुवर कि आज की पीढ़ी नहीं और आने वाली अनेक पीढ़ियाँ इस जनालय को याद करेंगी और दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगी। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि भगवान का जो आसन होता है उसे सिंहासन ही क्यों कहते हैं, और इस सिंहासन का स्वरूप कैसा होता है? क्या सिंह के आकार अथवा सिंह के वाहन होने के कारण उसे सिंहासन कहा जाता है? कृपया करके जिज्ञासा समाधान परम पूज्य गुरुवर। नमोस्तु। भौरी मन में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है वो सब आचार्य श्री का ही सोच था। आचार्य महाराज जो हैं उनका ही भाव था कि मंदिर का जो मुख है वह उत्तरमुखी होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। और जब कुंडलपुर से इधर की तरफ बढ़े तब आचार्य का संकेत था, हाँ बहोरी बंद होकर के देख लेना। हमारे आचार्य से एकदम स्पष्ट तो कुछ एकदम तो कहते नहीं ये तुम्हें जाके करना है, टेक टू ऑर्डर, ऐसा नहीं, बहोरी बंद देख लेना। उनका संकेत ही था और उनके बात थी। तो वही स्थिति को लेकर के आज वो साकार रूप ले रहा है। और इस प्रकार की स्थितियों को अपने जीवन में जब बनते हुए देखते हैं तो कई चीज़ों के परिवर्तन होते हैं। अब जो होने वाला है वो हजारों साल के लिए अपरिवर्तनीय रहेगा। दूसरा क्या था? दूसरा भगवान के आसन, सिंहासन। सिंहासन का आज सिंह से मतलब नहीं है, उस पर बैठने वाला सिंह के समान निर्भीक होता है, इसलिए उसको सिंहासन बोलते हैं। चाहे वो सिंहासन में हाथी बने हो, चाहे कुछ भी ना बना हो, उससे कोई मतलब नहीं। बैठने वाला ने सिंहासन पे वही बैठने का अधिकार है जो निर्भीक हो, निर्भय हो, जिसे सत्य को कहने में कहीं डर नहीं लगता हो। हाँ, डरने वाला का अर्थ ये नहीं सत्य कहना में, यदि मैं सत्य कहूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा, कल से लोग आएंगे नहीं, कल से लोग क्या कहेंगे, नहीं। सत्य को कहने में जो नहीं डरता है, ऐसा व्यक्ति जिस आसन पर बैठता है उसको सिंहासन बोलते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव, हमारी बेटिया भी एक प्रश्न करे, पूर्वी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में मैं पढ़ाई और काम दोनों साथ में कर रही हूँ। तो काम के क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मेरे द्वारा किया गया काम अच्छा नहीं लगता है, तथा उनके द्वारा कुछ बातें ऐसे कही जाती हैं जो मेरे घर कर जाती हैं। ना ही मुझसे निकल पाती हूँ, ना ही उसको सोचना बंद कर पाती हूँ। इसी वजह से मेरा भविष्य के बारे में मेरा सोचना, जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आती है। तो भगवान मुझे ये मार्गदर्शन दीजिए कि मैं सारी कठिनाइयों से कैसे सफलतापूर्वक पार कर सकूं। कोई भी कार्य करने के पहले हमें अपना स्वयं का हित दिखना चाहिए। दूसरी बात है, जो अपने हितैषी हैं, कभी कभी क्या है अपनी गलती स्वयं को महसूस नहीं होती, तो इसलिए तो हितैषी बनाए जाते हैं। जो आपके हितैषी हैं, जो आपके हित चिंतक हैं, आपके गार्जियन हैं, उनसे परामर्श करना चाहिए। यदि हमारे गार्जियन को वो कार्य अच्छा नहीं लग रहा है और हमारा हितैषी है, कभी स्वप्न में भी हमारा बुरा नहीं सोच सकता, ऐसे व्यक्ति को यदि वो कार्य बुरा नहीं लग रहा है तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारा अनुभव, हमारा सोच गलत हो सकता है, लेकिन हमारे हितैषी का सोच गलत नहीं हो सकता। यदि हितैषी की दृष्टि में गलत है और हमारी दृष्टि में अच्छा है, बेटे की दृष्टि में मिट्टी अच्छी है लेकिन माँ की दृष्टि में मिट्टी गलत है, तो बेटे को मिट्टी छोड़ना ही श्रेयस्कर है, छोड़ना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि माँ की दृष्टि में गलत है। तो आप अपनी तरफ सोचें, उसके साथ आपका जो गार्जियन है उस गार्जियन की मंशा समझें, वो गार्जियन क्या चाहता है, क्योंकि वो कभी अहित नहीं चाह सकता, उसकी दूरदृष्टि होती है। इस प्रकार का विचार करके निर्णय लेना चाहिए।
साक्षी जैन बाकल। मेरी स्मृति के और इसके बाद तैयार रहेंगी मुस्कान जैन तेंदुखेड़ा। मेरी स्मृति के आकाश पट पर विराजित जगत पूज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। संघ के चरणों में एक छामी भैया जी को वंदना। हे गुरुदेव, सरल सहज एवं स्वाभाविक जीवन कैसा होना चाहिए कृपया कर बताएं, एवं सरलता से धर्म को कैसे समझे उसकी परिभाषा एवं कार्य बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। सरल और सहजता है हमारे जीवन में, छल कपट नहीं होना चाहिए। दूसरे को मिटाना, अपने को बनाना, इस सहजता और सरलता में बाधक है। दूसरे का नाश करते हुए अपने आप को बचाना, दूसरे की उपेक्षा करके अपने आप को ऊंचा उठाना, दूसरे को दुख दे करके सुखी होने की कल्पना करना, ये सहजता सरलता में बाधक होती है। हमें इतना सरल होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे पास तक आ सके। हमें इतना सहज होना चाहिए कि हम चींटी के पास तक भी जा सके। इतना सहज हो जाए, इतना सहज हो जाए कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। इतने बड़े मुनिराज हैं जो सारा जगत जिनके चरणों में झुकता है, लेकिन उनकी सहजता इतनी होती है कि वे एक चींटी को बचाने के लिए झुक जाते हैं। पारसनाथ इतने सहज थे कि नाग नागिन को बचाने चले गए। रिपीट कर रहा हूं, सरलता इतनी हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे निकट आ सके, और सहजता इतनी हो कि हर व्यक्ति के पास तुम जा सको। उसके बीच में अहंकार, ममकार आदि बाधा नहीं आए। यदि तुम्हारी जरूरत है तो तुम चींटी के लिए भी झुक सको। तुम्हारे लिए जरूरत है तो तीर्थंकर के लिए बन करके भी नाग नागिन के लिए झुक सको। इतने सहज हो जाओ कि तुम हर व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर तुम उसके पास जा सको, और इतने सरल हो जाओ कि हर व्यक्ति छाया लेने के लिए तुम्हारे पास आ सके। उसको डर नहीं लगे, भय नहीं लगे कि यदि इसके पास में गया, इसको यदि मैंने समर्पण दे दिया, इसके लिए यदि मैंने सब कुछ सौंप दिया तो कहीं ये मेरा विनाश न कर दे। यदि मैंने इनका समर्पण कर दिया तो ये कहीं मुझे दुख ना दे दे, मेरा सब कुछ ना छीन दे। ये सामने वाला इतनी सहज सरलता से तुम्हारे पास आ जाए कि ये व्यक्ति इतनी सरल है कि इसके पास जाने में हमें कोई बाधा नहीं है, कोई वक्रता नहीं है। जाओ उस दुकान से बच्चे को भी भेज दो तो भी वही रेट मिलेगा, और बूढ़े को भी भेजो तो वही रेट मिलेगा। ये सरलता का प्रतीक है। वहां कुछ भी नहीं है, एक नाम, एक रूप, एक स्वरूप है। और सहज और सरलता को ऐसे तोड़ना चाहिए। मुस्कान जैन तेंदुखेड़ा पटन। और इसके बाद तैयार रहेंगी शांतला हम जैन। सबके आराध्य गुरुवर आपके चरणों में तेंदुखेड़ा जैन समाज की तरफ से आपके आगमन हेतु जल्दी से जल्द आपके चरण तेंदुखेड़ा नगर में पड़े, इस भावना के साथ हम सभी की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हमारा रात्रि भोजन का त्याग होता है और हम रात का बना हुआ भी नहीं खाते हैं, तो जैसे हमें सुबह सुबह कहीं जल्दी निकलना होता है 5-6 बजे, तो हम 4-5 बजे भोजन बना के ले जाते हैं, तो उसमें हमें रात्रि भोजन का दोष लगता है क्या? कायदा से तो लगेगा, लेकिन समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। पूरी रात की अपेक्षा थोड़ा ठीक है, दिन में ही द्रव धुलना चाहिए, लेकिन जब पंचकल्याणक वगैरह होते हैं तब तो ये अपवाद मार कहलाता है। इसको निर्दोष नहीं कहना, लेकिन इसको अनाचार भी नहीं कहना। सर्वथा नियम भंग नहीं हुआ है, लेकिन दोष भी नहीं लगा है, सो भी बात नहीं है। नंबर तो कम होंगे।
शांतला जैन बोरीवन। बहुत मालूम, उसने नहीं ले जाते तो बाजार का खाते, यहाँ वहाँ खाते, ठीक है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते, पर गुरु और भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? अब वो इसलिए लिया जाता है कि उनके नाम में इतनी ताकत होती है कि नाम लेने से काम होते हैं। अब नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये दो बातें कह देता हूं। अब नाम नहीं लेने से इतनी आफत हो गई। एक देहात की महिला थी, उसके पति का नाम था महावीर। तो जब कोई बोले महावीर भगवान की जय, तो वो बोलते पप्पू के पापा की जय। और वो 24 भगवान के नाम पूछो तो वो महावीर का नाम नहीं लेते, पारसनाथ तक बताएगी, बाकी पप्पू के माम। 24 भगवान कौन है? बोले पप्पू के पापा का जो नाम है वही है। तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। और नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि नाम उसमें वो नाम एक ऐसी शख्सियत से जुड़ा है जिसके जुड़ने के बाद उस नाम में भी ताकत आ जाती है। पुद्गल ताकतवान होता है संयोग पाने के बाद। पुद्गल में ताकत नहीं होती, लेकिन दूसरे का संयोग मिल जाता है। तो जैसे बुझा हुआ दीपक कभी जलता नहीं है, लेकिन दूसरी माचिस की काड़ी का सहयोग मिल जाए तो जल जाता है। ऐसे ही पुद्गलों में देखो, दो पत्थर हैं, अभी सब है, लेकिन यदि रगड़ दें तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती। चिंगारी उत्पन्न हो जाती। वो ऊर्जा कहां से आ गई उसमें? ऐसा ही ये नाम आदि महान आत्माओं के नाम में ताकत हो जाती है। इसलिए अपने कार्य सिद्ध करने के लिए नाम भी मंगल है, इसलिए लेते हैं। तैयार रहेंगे अरिहंत कुमार सिंघई, जैन पंचायत उपाध्यक्ष, तेंदुखेड़ा, दमोह। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील तारादेही। हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तेरे छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हमारा ये प्रश्न है कि आपका तेंदुखेड़ा के आसपास से कई बार बिहार हो चुका और तेंदुखेड़ा आगमन नहीं हो पाया। एक मिनट देखिए, नाम की जहां तक बात आई, कई लोग जो नाम है ये जरूर गलती करते हैं, एक वचन में नाम बोल देते हैं। विद्यासागर, अरे तुम्हारे बाप का नाम नहीं है, बाप का ही नाम भी सम्मान से लेते हो। बिल्कुल। विद्यासागर, कई पंडित बोलते हैं वो कुंद कुंद स्वामी ऐसा कहता है। अरे भाई, एक वचन में क्यों बोल रहा है? कुंद कुंद स्वामी ऐसा कहते हैं, ये भी गलत है। कुछ ना कुछ सम्माननीय शब्द लगाओ। कई विद्वानों को बड़ा अहंकार होता है, ये विद्वान नहीं है, ये महान निकृष्ट लोग कहलाते हैं। जो साधुओं के नाम एक वचन में लेते, फलाना साधु ऐसा कहता है, फलाना साधु यहां विहार कर रहा था, फलाना साधु ऐसा। आज पंडितों में ऐसी उद्दंडता है। ऐसे विद्वानों को आज बोलने की जो कला है ना, कल वो गूंगे ही होंगे। तो महान भगवानों का, गुरुओं का नाम लेना, नाम में एनर्जी है, नाम में ताकत है, लेकिन उसके पहले पूजनीय, श्री, वंदनीय, सम्माननीय कोई ना कोई विशेषण जरूर लगाना। श्री अंत में भी जरूर लगाना जी। आचार्य विद्यासागर नहीं, परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो साधुओं के नाम, गुरुओं के नाम में आगे और पीछे दोनों सम्मान सूचक शब्द लगना चाहिए। कभी भी बोलो, किसी भी आचार्य का नाम बोलो, किसी भी भगवान का नाम बोलो, सम्मान सूचक शब्द जरूर लगाना चाहिए। और सम्मान सूचक शब्द जो है, क्योंकि आपके भी गुरु हैं, आपके भी भगवान हैं, तो नाम तो लेना है, लेकिन आगे पीछे ध्यान रख के लेना है। एक वचन का प्रयोग नहीं करना, हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था। अरिहंत कुमार सिंघई, हेलो। तेंदुखेड़ा,
पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न ये है कि तेंदुखेड़ा के पास से आपका तारादेही आगमन भी हुआ, बेलखेड़ा भी हुआ और हम लोग गए, तो हम लोग का ऐसा कौन सा तेंदुखेड़ा समाज का पाप कर्म का उदय है कि आपका तेंदुखेड़ा आगमन नहीं हो पाया? कौन सा तेंदुखेड़ा? कौन सा? पाटन तेंदुखेड़ा कोनी जी वाला। तो गुरुदेव, हम लोग ये चाहते हैं ऐसी कौन सी भावना भाएं, ऐसा कौन सा पुण्य करें कि आपका शीघ्र तेंदुखेड़ा आगमन हो और हम लोगों की भावना पूर्ण हो। वहां पर पूज्य आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मार्बल का सफेद मंदिर जो मध्य प्रदेश का पहला मंदिर है, उसका निर्माण कार्य भी चल रहा है और पंच कल्याणक हो चुका है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो आपका आशीर्वाद एवं सानिध्य चाहते हम लोग सभी लोग। हो सकता है जब हम गए हों, जब तुम्हारा जन्म नहीं भाव है। हम तेंदुखेड़ा इतने बार गए हैं कि शायद हमें भी गिनती नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री के जब जबलपुर आदि रहते थे, हम बहुत बार गए तेंदुखेड़ा, आभाना, तेजगढ़, हर्रई, हर्रई के बाद आता है, नहीं हर्रई के बाद आता तेंदुखेड़ा। पूज्य गुरुदेव, हम लोग तो अभी चाहते, अब तो हो सब। फिर उसके बाद आता है कोनी जी के बाद आता है पाटन। ये क्रम है, देखो पैरों से नापा है भाई। और गुरुदेव, एक छोटा सा एक प्रश्न और है। मंदिर जी में जो जिनवाणी रखी रहती है, जैसे 50-100 और कुछ नई पुस्तकें रहती हैं, तो उनको हम साफ करके अलमारी में रख देते, क्योंकि बाहर 100 पुस्तकें रहती हैं और कई महिलाएं वो निकाल के बाहर रखती और हम साफ करके फिर रख देते। तो उसमें हमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? तुम्हें पुण्य लगेगा और जो बाहर निकाल के रख देते उनको पाप लगेगा। पुस्तक मंदिर में जहां से उठाओ, जिस अवस्था से उठाओ, वहीं रखना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु तीनों का आसन होता है। इनको आसन से जब उठे तो उनको उसी आसन पर बैठाना चाहिए। महाराज आपको मंदिर की आसन से उठकर तुम्हारे घर गए हैं, तो उनको पुनः ला करके मंदिर तक छोड़ने आना इसलिए पड़ता है कि हमारे लिए आसन से उठ के आए हैं, हम उनको पुनः उसी आसन तक बैठा लेंगे। भगवान को यदि हमने अभिषेक आदि विमान आदि के निकाला है, तो उनको पुनः उसी आसन पर बैठा लेंगे। जिनवाणी जहां से उठाई है, जिस अवस्था में उठाई है, उसी अवस्था में जाकर के वहां अलमारी में विराजमान करना चाहिए। जिनवाणी रखी नहीं जाती है, जिनवाणी विराजमान की जाती है। गुरुदेव बारंबार नमस्ते। किताब रखी जाती है, पुस्तकें रखी जाती हैं और जिनवाणी विराजमान की जाती, तो विराजमान करना चाहिए। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हो तो हमारे जैन पंचायत के अध्यक्ष एक छोटी से एक लाइन का प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। पूछो भैया। गुरुदेव, इनकी एक शंका है कि हमारे तेंदुखेड़ा नगर में पहले 3 मंदिर थे, अब 3 के 2 हो गए, तो इसमें क्या 2 से समाज का भी थोड़ा सा विघटन समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपका सानिध्य चाहते कि जल्दी से जल्दी। हम तो जब गए हैं, पहले शुरुआत में एक ही मंदिर था। रोड से उत्तर दिशा की तरफ आधा किलोमीटर लगभग अंदर घुसना पड़ता था और ऊपरी मंजिल पर मंदिर था, और उस मंदिर में पश्चिम से घुसते थे। पश्चिम से घुस करके सड़क पश्चिम में है, एक जीना गया है, जीना जाकर के ऊपर दाईं तरफ मुड़ो तो भगवान का दर्शन होता है। और फिर बाद में एक सड़क के पास मंदिर बना जिसमें ग्रेनाइट की मूर्ति आई। गुरुदेव, वहाँ बाजार में भी दोनों मंदिर थे। हाँ ठीक है, हाँ वो बाद में सब बनते गए। पहले एक अंदर मंदिर था थोड़ा सा बाजार के, दोनों थे महाराज जी आमने सामने। हाँ तो बस वो तीसरा बना था, ग्रेनाइट का मंदिर बना है, मूर्ति थी। ये मेन रोड में। हाँ तो ये सब चीजें बनती जाती हैं, समाज की है। अब विघटन क्यों होता है? लड़ने वालों को क्या कहें, नहीं लड़ने वाले कहीं भी रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए सुनील जी तारादेही। तीर्थ चक्रवर्ती निरापक मुनि पुंगाव सुधा सागर जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में पूरे परिवार की ओर से, शिवनगर समाज की ओर से नमोस्तु। भगवान, छोटे से प्रश्न है। पहला प्रश्न, महाराज जी मांगनंदी महाराज जी के नित्य अभिषेक में क्षीर सागर जल से अभिषेक करते हैं, उसके पहले गंगा सिंधु आदि नदियों के जल से शुद्धिकरण होता है जल का।
वो क्या उचित है? और द्वितीय प्रश्न महाराज जी ये है कि सूर्य और चंद्रमा की जो विमान है वो मध्य में के ऊर्ध्वलोक में महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। भगवान के गंगा सिंधु आदि नदी से भगवान के अभिषेक का जल का कोई भी उल्लेख जैनागम में नहीं है। गंगा सिंधु आदि जल से जो शुद्धि की जाती है वो मंदिर की जाती है, वेदी की जाती है, कलश की जाती है। इन शुद्धियों के लिए नदियों का जल लाया जाता है। भगवान के अभिषेक के लिए कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं पाया गया, क्योंकि भगवान का अभिषेक मात्र क्षीर सागर के जल से ही होता है। इसलिए मागनंदी महाराज ने भगवान को विराजमान करने के बाद एक उन कलशों में जो चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि, वो क्षीर सागर के जल की स्थापना है। वहां भाव किया भक्त ने, हे भगवान, जैसे सौधर्मेंद्र क्षीर सागर का जल लाकर आपका निहन करता है, वैसे ही मैंने क्षीर सागर के कलशों की स्थापना की है। तो वो जब स्थापित हो जाता है तो फिर वो करने की जरूरत नहीं है। कर लेते हैं कई लोग, अब उनको क्या कहें, लेकिन क्षीर सागर का जल ही होना चाहिए, वो ही श्रेयस्कर है। कि सूर्य चंद्रमा की जो सूर्य चंद्रमा जो है मध्यलोक की जो मोटाई है वो 1,00,000 योजन प्रमाण है। हालांकि जब 7-7 राज्यों का बंटवारा करते हैं तो मध्यलोक कोई मायना नहीं रखता, लेकिन जब मृत्यलोक की सीमा बांधी गई है कि मनुष्य कहाँ तक कितना रूप है ऊंचाई में, तो 1,00,000 योजन प्रमाण मध्यलोक है। इसलिए ज्योतिष मध्यलोक में ही आते हैं, भवनवासी मध्यलोक में ही आते हैं, व्यंतर मध्यलोक में ही आते हैं। जो भवनत्रक हैं इनके मध्यलोक की सीमा में होने से, क्योंकि मध्यलोक की नीचे सीमा 1,000 योजन नीचे तक गई है और ऊर्ध्वलोक में 99,000 योजन ऊपर गई है। तो उस और जे हैं 790 से लेकर के 800 तक 110 योजन प्रमाण। फिर यहाँ से 790 योजन के बाद शुरू हो जाता है और मध्यलोक की सीमा तो 1,00,000 योजन है, इसलिए इनको मध्यलोक में ही मानना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और है। डॉक्टर पुलक गोयल जबलपुर संरक्षक सदस्य की राशि 1,00,000 रुपए लेकर आए हैं और वो कमेटी को समर्पित करना चाहते हैं। आएं और अपनी जिज्ञासा भी रखें। डॉक्टर पुलक गोयल जबलपुर। महाराज भाई साहब, डॉक्टर पुलक गोयल जबलपुर। एक प्रश्न कहाँ है? आइए। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, हम देखते हैं कि जब कोई छोटा बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसके पूर्वाग्रह भी बढ़ते जाते हैं और पूर्वाग्रह बड़े होते होते इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अनेकांत और स्याद्वाद को भूलकर अपने पूर्वाग्रहों के कारण उसमें अटके रह जाते हैं। तो क्या किया जाए जो हमारे उम्र बढ़े लेकिन पूर्वाग्रह ना बढ़े? नमोस्तु महाराज। पूर्वाग्रह बढ़ने का कारण होता है मोह की प्रबलता, ईगो पॉइंट, मान कषाय। मान कषाय सबसे ज्यादा पूर्वाग्रह बनाती है, क्योंकि व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, कुछित का ज्यादातर मायाचारी को जीत लेता है, लेकिन मान को जीतना बहुत कठिन होता है और उसके ईगो पॉइंट बन जाने के कारण से वह सत्य को जानता हुआ भी सत्य को दरकिनारे कर देता है। जान रहा है कि यह सत्य है, लेकिन ईगो पॉइंट है, लोग क्या कहेंगे, आज तक मैंने यह कहा, अब ये कैसे करें, तो ईगो पॉइंट बन जाता है। अब जो वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं वे ईगो पॉइंट नहीं बनाते, वो कहते हैं कि क्या मान है, मेरा प्रमाण ही सबसे बड़ा मान है। वो झुक जाता है। ईगो पॉइंट बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए कि सत्य के लिए हमें कितना भी झुकना पड़े, हम झुकने को तैयार हैं, और असत्य के लिए हमें मिटना भी पड़े तो हम मिटेंगे, लेकिन असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारे लिए वस्तु स्वरूप समझना है और वो आत्मा की पर्याय बन जाए।
वस्तु स्वरूप हम जानते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। और जिस दिन आत्मा की पर्याय बन जाएगा, उसमें आग्रह दुराग्रह सब खत्म हो जाते हैं। और उसका मूल कारण ईगो पॉइंट, मान कषाय ही दुराग्रह का मूल कारण बनती है। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा सुधा सागर नियोग मंडल बहुरीबंद और महिला मंडल बहुरीबंद, और ये 1 लाख रुपए संरक्षक सदस्य की राशि समर्पित कर रहे हैं। कमेटी इसे स्वीकार करे। चालू है ना वो तो। महाराज जी, हम चाह रहे थे कि यहाँ भी जो शांति विधान होता था वो चालू हो जाए, जो बाकी जगह चल रहा है। भक्तांबर विधान, शांतिनाथ भक्तांबर, शांति विधान, शांतिनाथ विधान अलग चीज है। जो सब जगह चल रहा है शांतिनाथ भक्तांबर विधान, भक्तांबर को ही शांतिनाथ 24 तीर्थंकरों का किया है। अब उसकी व्यवस्था के लिए तो देखो बहुत 365 नाम चाहिए। असीम कालीन भक्तांबर है। अब असीम काल के भक्तांबर के लिए 365 नाम चाहिए। अब एक टीम तैयार हो जाए कि वो 365 नाम कर ले वे। साल भर में एक दिन विधान करना है। मैंने तो सारे भारत के लिए यह आगाज किया है कि सब लोग अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन एक भक्तांबर विधान जरूर करना चाहिए। और 365 पर साल भर में एक दिन करना है एक परिवार को, कोई बड़ी चीज नहीं है। और यदि विधान होने लगे तो आज वो जो आरोप लगाया जाता है कि तीर्थ तो बन रहे हैं, वहां अभिषेक करने वाले नहीं है। बस एक बार लोगों ने मेरे से व्यंग किया था कि महाराज तीर्थ तो बनते हैं, वहां तो कोई अभिषेक करने वाले नहीं है। पर उसी दिन मैंने मन में ठान लिया कि इनको दिखा दूंगा कि अभिषेक करने वाले नहीं हैं, हमारे वो तीर्थ हैं जहां प्रतिदिन विधान होते हैं। पूजा करने वाले तो छोड़ो, अब प्रतिदिन विधान होते हैं। राजस्थान के अंदर प्राय सभी तीर्थ क्षेत्रों पे आप जाओगे 11-12 बजे तक सुबह से लेकर नियम से विधान चलता रहे। सुबह अभिषेक होगा, पूजन होगा, विधान होगा। 11-12 बजे तक जब भी जाओगे आप विधान चलते हुए मिलता है। एमपी में भी 1-2 जगह शुरू किए हैं, चल रहे हैं और होना चाहिए सभी स्थानों पर। अभी कटनी में भी कहा था, बहुरीबंद बहुत बड़ा स्थान जबलपुर है पास में, इधर कटनी है और इसके चारों तरफ समाज है। बहुरीबंद के चारों तरफ भी खूब समाज है। सब मिलकर के एक ग्रुप बना लें और 365 नाम आप तैयार करें और मैं असीम कालीन भक्तांबर चमत्कारोदय में शुरू कराएं। और वही परंपरा चलेगी। यहाँ नंद्यावर्त की स्थापना होगी, प्रतिदिन आपको नंद्यावर्त मिलेगा, प्रति वर्ष मुद्रा मिलेगी। वो जो परंपराएं चलती हैं उसी के अनुसार। लेकिन हम जब यहाँ कहेंगे कम से कम 365 में आप 200 नंबर तो पार करो जी। अब आपने कहा है तो आप ही एक ग्रुप बना करके 365 नाम लाओ और बहुरीबंद में भक्तांबर शुरू, शांतिनाथ भक्तांबर शुरू कराओ। और ये इतना बड़ा काम होगा। मंदिर बनना एक तरफ, क्या कह रहा हूं, मंदिर बनना एक तरफ, मंदिर बनना एक तरफ और असीम कालीन भक्तांबर होना एक तरफ। 1 घंटे का है, कोई ज्यादा उसमें खर्च भी नहीं है। तो अभी वहां का ना 50,000 रखा था, 51,000 का, कोई ज्यादा कर, ये तो करोड़ों रुपया लगेगा। लेकिन वो एक ऐसा विधान होता है कि यदि हर तीर्थ क्षेत्र पर शुरू हो जाए तो इन तीर्थ क्षेत्रों पर अतिशय बरसेगा। और इन तीर्थ क्षेत्रों पर एक दिन देवताओं को भी विधान में शामिल होने आना पड़ेगा, करना चाहिए ये। तो आज प्रश्न आया है तो अपना ग्रुप बनाओ, आप भी गोयल जी, आप और यहाँ के आसपास के लोग मिलकर के बिल्कुल ये बना लें कि इधर मंदिर बन रहा है, बड़े बड़े सेठ लोग बनाए मंदिर,
और जो छोटे लोग हैं वे कहेंगे तुम मंदिर बनाओ, हम यहाँ असीमकालीन विधान करेंगे, हम पूजा करेंगे, और ये हो जाए तो बहुत अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं, जबलपुर इतनी बड़ी समाज है, कटनी जबलपुर है, सिहोरा है, सलीमनाबाद है, बाकल है, हाँ सब बाकल है, खुजनवाद सब है, कर सकते हैं। बस एक जुनून होना चाहिए, एक ग्रुप तैयार हो जाए कि हम यह कार्य करके रहेंगे तो हो भी सकता है। महाराज जी, चेतनोदय तीर्थ पर 51,000 रुपए की राशि देकर डॉक्टर पुलक गोयल जबलपुर वालों ने एक दिन का विधान लिखाया है, तारीख आपसे लेंगे। हमें 200 लाओ तब शुरू कराऊंगा। ये चेतनोदय पे हमारा, हाँ चेतनोदय पे जी, चेतनोदय में तो काफी हो गया जी। यहाँ के लिए देखो क्या है कि कोई काम शुरू हो तो बंद नहीं होना चाहिए। 200 नाम हो जाए तो फिर तो 100-150 नाम तो अपने आप हो जाए, आ जाते। चलिए, नवयुक्त मंडल बहुरी बंद, महिला मंडल बहुली बंद, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमारी जी जैन केवलारी भागचंद देदी खेड़ा। क्या लिखा है? जिन शासन के शेर जगत पूज निरापक सिमर श्री सुधा सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि बहुरीवंश में जो मंदिर बन रहा है तो हम नवयुग सुधा सागर नवयुग मंडल और बहुरीवंश जैन समाज क्या पुरुषार्थ करें महाराज जी? क्या कोई जाप या स्तोत्र आप बताएं जिससे हमारा मंदिर शीघ्र और निर्विघ्न बन जाए, सानंद संपन्न। जाप कर सकते हैं शांतिनाथ भगवान का नमोकार मंत्र का एक एक जाप सब लोग देवें कि यह मंदिर शीघ्र बने और शीघ्र ही इसके लिए जगत के लिए इनके अतिशयों का लाभ हो। ये पूरी बात पूछ नहीं पाए महाराज जी। आचार्य भगवंत ने ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा का मंत्र दिया था कि जब तक प्रतिमा नहीं उठती है तब तक इस मंत्र का जाप सब लोग करें ताकि बड़े बाबा बिल्कुल हल्के होकर पहुंचे। हम ऐसे कौन से मंत्र का जाप करें कि शांतिनाथ भगवान भी अति शीघ्र ऐसे ही हल्के होकर अपने उच्च स्थान पर कोरोना के समय पर मैंने खुद 24 भगवानों के जाप स्वयं ही ध्यान में आए थे और हमने उस समय YouTube पे बोल भी दिए थे। अब शांतिनाथ भगवान का जाप है, उस समय मैंने उनको साधना करके इनके बीजाक्षरों को लिया था और शांतिनाथ भगवान सारा परिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज। बहुरीवंश की समस्त महिला मंडल का हम लोगों का ये प्रश्न है महाराज जी कि पाप जिस प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, क्या उसी प्रकार से पुण्य के भी प्रकार होते हैं? और यदि पुण्य के प्रकार होते हैं तो हम सब महिलाओं का ऐसा कौन सा पुण्य तीव्र है जो हम सभी अतिशय तीर्थ क्षेत्र बहुरीवंश में अलग अलग मायके से आकर और यहाँ बहुरीवंश में निवास कर रहे हैं और भगवान का प्रतिदिन अभिषेक और पूजन कर रहे हैं? नमोस्तु महाराज श्री। देखो, संग्रह नहीं किए पाप तो बहुत सारे होते, संग्रह करके 5 पाप बनाए गए। उसी प्रकार पुण्य बहुत सारे हैं, लेकिन संग्रह कर करके हिंसा के प्रतिकूल पुण्य है अहिंसा। हमेशा अहिंसक भाव रखना। झूठ का विरोधी सत्य है, चोरी का विरोधी अचौर्य है, अब्रह्म का विरोधी ब्रह्मचर्य है और परिग्रह का विरोधी अपरिग्रह है। तो 5 ये पुण्य कहे गए, इनको पुण्य संज्ञा भी दी है। बाकी उपभेदों की अपेक्षा से बहुत पुण्य है। किसी तीर्थ क्षेत्र पर आना नियम से कोई ना कोई पुण्य का है और भवांतरों में कभी व्यक्ति ऐसा भाव करता है कि हे भगवान, हमारा ऐसे स्थान पर जन्म हो जहां भगवान के तीर्थ क्षेत्र हो और तीर्थों की वंदना कर सके। चलिए, आज की आरती के पुण्यार्जक पंडित गोपीचंद जी, जितेंद्र जी, श्रेयांश जी, समस्त पंडित जी परिवार बहुरीवंश। आज उतारूं
सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। आज उतारूं आरतियां।